Welcome, Bachu, once again in your next lecture. Uh, Today we will do maxima and minima. एक्चुअली डिफरेंशिएशन आपने स्टडी कर लिया, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लिया। अब डिफरेंशिएशन का एक और यूज़ देखिए कि अगर किसी फंक्शन में से उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। फंक्शन मतलब जो आपके पास हम लिखते हैं y इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब ये y इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स भी हो सकता है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 भी एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, y इज इक्वल्स टू एनी अदर फंक्शन 50t² - 5t एनीथिंग। तो ये फंक्शन है आपके पास। बाकी मैथमेटिक्स में आप डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज़ को। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले तो ये समझिए कि डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं, करते हैं, तो वो हमें स्लोप देती है। सपोज करिए मेरे पास ये एक्स और वाई एक्सिस है और यहाँ पर मैंने कोई वेरिएशन ले ली किसी चीज़ की, लाइक दिस। ये कोई कर्व हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही है। आप क्या देखते हो कि इस जगह पर आपके पास इस कर्व में डिफरेंट पॉइंट है। ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर आपके पास स्लोप क्या आ रही है इसकी, ज़ीरो। सपोज करिए दिस इज x1 पॉइंट, यहाँ पर भी स्लोप क्या आ रही है, ज़ीरो। ये आ गया x2 पॉइंट, राइट। तो इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर आप स्लोप मतलब टेंजेंट लेंगे, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री आ रहा है। तो जब थीटा आपके पास, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो तो स्लोप हमारे पास पॉजिटिव आती है। नंबर वन, स्लोप विल बी पॉजिटिव। और वैसे ही अगर आप यहाँ पर चले जाएंगे, इस पॉइंट पर देखिए, दिस इज द ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड दिस इज योर डी पॉइंट। अगर आप यहाँ पर स्लोप लेंगे तो यहाँ आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आपके पास स्लोप जो है वो क्या आ रही है, थीटा, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इस जगह पर। तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो ऐसे हमारे पास स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो आ रही है। लेकिन इन दो पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, ए और सी। आप देखते हो यहाँ स्लोप ज़ीरो है, कोई स्लांटिंग नहीं है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है दोनों जगहों पर जो लाइन हमने ड्रॉ की। तो इसका मतलब ये पॉइंट ए जो है इस कर्व का मिनिमम पॉइंट है और ये पॉइंट इसका मैक्सिमम है। देखिए कर्व बन रही है ऐसे, ये फंक्शन डिक्रीज़ किया, यहाँ तक गया, फिर इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट अगर मैं डिफाइन करूँ तो दिस इज़ द मिनिमम पॉइंट एंड दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट। सो इट मीन्स व्हेन स्लोप, सो स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ this dy upon dx is equals to 0, it means यहाँ पर y की वैल्यू या तो मिनिमम आएगी या मैक्सिमम आएगी। y इज इक्वल्स टू 0 फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल भी लेंगे आगे, लेकिन थोड़ी मैं और आगे इसको लेके चलता हूँ। अब कब पता चलेगा आपको कि मैक्सिमम है या मिनिमम? देखिए जब आपके कहीं पर किसी फंक्शन को सॉल्व करने से टू वैल्यूज़ निकल के आती हैं, तो आप एक वैल्यू को पुट कर देंगे, दूसरी को पुट कर देंगे, एक वैल्यू बड़ी होगी, एक छोटी होगी, आप बता सकते हैं ये मैक्सिमम आ गया, ये मिनिमम आ गया, दो वैल्यू आई अगर कंपैरिजन दो में है तो। लेकिन कई बार सॉल्व करती बार आपके पास उस फंक्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, तो फिर मुश्किल होगा कि कहाँ मिनिमम है और कहाँ मैक्सिमम है। तो उस वक्त क्या करना है आपने, आप उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दैट। दो बार डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब एक बार ये आया, दूसरी बार एक बार और करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो आया तो उस वक्त आप समझ जाना कि उस वक्त
आपके पास अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो y की जो वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू यहाँ से निकालने पर पुट करेंगे ऊपर, वो आपको मिनिमा देगी। दैट विल बी द मिनिमा। उस जगह पर वो मिनिमम वैल्यू आएगी। लेकिन अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास उसका लेस देन 0 आया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नहीं देखनी है आपने, इसका सिर्फ आपने लेस देन और ग्रेटर देन चेक करना है। वैल्यू y की ही आएगी और वो यहीं से आएगी, तो उस वक्त आपके पास वो मैक्सिमा होगा। पहले तो ये दोनों कंडीशनें याद रख लो। लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने अभी बात कही उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे सपोज करिए मेरे पास यही वैल्यू मैं लेके चलता हूँ। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसी जगह पर ले लेता हूँ। ये देखिए y इज इक्वल्स टू 50t² माइनस 5t, ये मेरे पास वैल्यू है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, 100t माइनस 5 आ गया। यही बनता है आपके पास, राइट। और आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वल टू 0 करो, इसको 0 किया तो कितना आ गया आपके पास, इट कम्स यस, ये आ जाएगा 100t माइनस 5। तो फिर आपके पास t की वैल्यू कितनी बन गई, 5/100, राइट। और ये आ जाता है 20। इसका मतलब t की वैल्यू बन गई 1/20। ये निकल के आया। अब देखिए जब आप t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैंने पुट कर दी वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 50 इंटू 1/20 इंटू 20, क्योंकि t² है, माइनस 5 इंटू 1/20। इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा, दिस विल कैंसिल आउट, और ये बन गया मेरे पास y इज इक्वल्स टू 5/40 माइनस 5/20। तो जब सॉल्व करेंगे इसको, दिस विल बी 40, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 माइनस ये आ जाएगा 10, विच इज माइनस 5/40, विच इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। ध्यान दीजिए इस चीज़ को, ये आ गई वैल्यू। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू तो निकल गई, आपने यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना है और t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी। अब ये जो वैल्यू आई, ये मैक्सिमम आई या मिनिमम आई, इस चीज़ का कैसे पता चलेगा। तो अभी मैंने आपसे बात कही कि जब आपको ऐसा कन्फ्यूज़न हो कि ये वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। देखिए फर्स्ट आप निकाल चुके हैं, इसको एक बार और दोबारा डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूँ। अगर आप इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव था y dy/dx इज इक्वल्स टू 100t माइनस 5। जब इसको एक बार फिर करेंगे तो लिखने का तरीका ये है, देखो d²y/dx² कर दीजिए, रूल वही है डिफरेंशिएशन का, 100 आ जाएगा, 5 की 0 हो जाएगी। अब मुझे बताइए, आपने नंबर नहीं देखना, आपने इस नंबर को ऐसे देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो आप कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 है तो 100 है। तो अभी हमने क्या लिखा कि अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आए तो इसका मतलब वो मिनिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब y is giving minimum value which is 1/-1/8। ये आपके पास तरीका है किसी का मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। तो ये एक बार फिर देख लीजिए इस चीज़ को, पूरे प्रोसेस को, कि यहाँ पर दो जगहों पर स्लोप 0 थी, तो एक जगह पर मिनिमम थी पॉइंट, ये पॉइंट मिनिमम आ रहा है, एक जगह पर आपके पास मैक्सिमम आ रहा है।
तो इसका मतलब एक वैल्यू मैक्सिमम है, एक मिनिमम है। तो हमें कब पता चलेगा कि कहाँ मिनिमम है और कहाँ मैक्सिमम? तो अगर तो दो वैल्यूज़ आती हैं तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू ही एक आए जैसे इस फंक्शन में अभी आई, तो फिर पता करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है और उसको चेक करना है कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसी तरह का। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, फिर उसका ग्राफिकली भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। सपोज करिए ये मेरे पास कोई फंक्शन आ गया। ठीक है, तो मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमा देखना है। तो कैसे चेक करूँगा मैं? पहले तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास आ गया 2x माइनस 3 और फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दिया तो 2x माइनस 3, तो ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो बन गई x की वैल्यू। अब हमें इस x की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 होल स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 1। सो y इज इक्वल्स टू 9/4 माइनस 9/2 प्लस 1। इसको अगर आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो यह आ जाएगा नीचे 4 और ऊपर बन जाएगा 9 माइनस 18 और ये हो जाएगा प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू -5/4। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई, इट इज़ -5/4। तो इतनी चीज़ तो बन गई, लेकिन अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम है इसका कैसे पता करें? तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो पहला डेरिवेटिव तो यही था 2x माइनस 3। एक बार फिर हमने इसकी डिफरेंशिएशन कर दी तो मेरे पास आ गया 2। अब आप देखिए दिस 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ये तो 0 से ज़्यादा आ रहा है। तो जब भी ये ज़्यादा आए तो इसका मतलब ये y की वैल्यू इस वक्त जो आई वो मिनिमम है। दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मैं इसको ना आपको ग्राफिकली भी ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे ये मिनिमम हुआ। आप इस चीज़ को, इस फंक्शन को याद कर लीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। हम इसकी वैल्यू देखेंगे। देखो मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करता हूँ। दिस इज y इज इक्वल्स टू क्या था, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1, ये फंक्शन था। आप यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करिए इसका। दिस इज योर x एक्सिस और ये आ गया y एक्सिस, ये आ गया माइनस y एक्सिस। ये वैल्यू बन गई आपके पास 1, ये बन गए 2, 1 2, इस तरफ को आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। ऐसे ही इसको आप ऐड कर लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5, ये आ जाएगा आपके पास। तो उस तरह से फिर आपके पास यह आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। सिमिलरली अलोंग दिस साइड ये आ गया 1 2 3 और ये आ गया 4। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते चलिए ज़रा। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 0 और ये बन गया 1। तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ आ रहा है आपका, x 0 और y 1, ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा देखिए, x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, x 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज -1। तो दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए, x 1 है, y की वैल्यू -1, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ जैसे आएगा सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, x इज इक्वल्स टू 2, x 2 है तो y आ गया 4 माइनस 6 प्लस 1, तो ये बन गया आपके पास -1। तो ये तो -1 ही रहा,
लेकिन ये वैल्यू 2 हो गई, तो हम यहाँ चले गए। आप इसके बीच में भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने x की वैल्यू 3 पुट की, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 ज़ा 9 माइनस ये आ गया 9 और ये हो गया +1। अब ये वैल्यू प्लस में आ गई, तो मेरे पास 3 की जगह पर वैल्यू ये बन गई यहाँ पर। आप इस पूरे ग्राफ को ऑब्ज़र्व करिए कि ये कैसे जा रहा है। आप देखेंगे और भी वैल्यू माइनस प्लस में आप पुट कर सकते हैं। ये आप देखेंगे ये ऐसे यहाँ से ऐसे, और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। अब ये जो वैल्यू यहाँ आई, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वही वैल्यू है जो अभी आपने निकाली। माइनस कितनी थी वो, 5/4। दिस इज़ हेयर -5/4। आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ये आपके पास देखिए ये ग्राफ ऐसे ही इंक्रीज करता चलेगा, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ आ गई, -5/4 पर आ गई। तो इस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम डिफरेंट फंक्शंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।